मैं क्या बोला था वापस एक बार के लिए बताइए। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज फॉरेन करेंसी। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये पूछेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या तो हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ चुका है या हमारा वैल्यू गिर चुका है। अगर हमारा करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा इन कंपैरिजन टू डॉलर, यानी कि कौन सा सिचुएशन, सिचुएशन नंबर वन और सिचुएशन नंबर टू। सिचुएशन नंबर वन, जब करेंसी का वैल्यू पहले 85 था, अब कितना का हो गया है? 95 का। उसे हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? हमारा करेंसी का वैल्यू गिर गया इन कंपैरिजन टू डॉलर, उसकी वजह से डॉलर क्या हो गया है? महंगा हो गया है। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, बोलिए, विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज इन इंडिया, उसकी वजह से देश में क्या बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा? क्योंकि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ गया है, उसकी वजह से रुपी हैज बिकम महंगा इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मींस डॉलर हैज बिकम सस्ता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीस मोर गुड्स कैन बी परचेज इन यूएस, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन इज चाइना। बोलो पहला पन्ना, पहला टॉपिक बढ़िया से क्लियर हुआ। नहीं, फॉरेन करेंसी बोल दो। डिपेंड्स, डिपेंड्स। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया जैसे एक्सचेंज रेट्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से सवाल पूछे तो यू कैन राइट विद द जो भी करेंसी आपको दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सीधा रेफर टू एज फॉरेन करेंसी, ठीक है। हमेशा बात तो हमेशा किसके पर्सपेक्टिव में करना है? डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से। अब अगर करेंसी डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है, तो फॉरेन करेंसी जो है उसको फायदा हो रहा है, तो वो ज्यादा सामान परचेज करते, विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी मोर गुड्स कैन बी परचेज इन इंडिया। दैट इज द रिजल्ट, द एक्सपोर्ट्स वुड इंक्रीज। बात समझ में है? बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए तो। लंच मतलब गिर गया? नहीं, एक टाइम में तो लो ही था ना। अभी के टाइम में मान लो इसको 90 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 90.48 हो गया मान लो एग्जाम्पल। बताओ। ये बोल रहा है रुपये का वैल्यू बिल्कुल गिर चुका है। कितना पहुंच गया है? 90.48 पहुंच गया है, मतलब करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया भैया। करेंसी डेप्री होता तो क्या बढ़ता है? एक्सपोर्ट्स बढ़ता है और हमारा इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास करेंसी कम है ना भाई, तो हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारा इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो अभी तो 90 पहुंचा नहीं है भाई, हम तो जबरदस्ती का पहुंचवाया है। ऑल टाइम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अपन लो हो गया। ये बताओ पॉइंट नंबर 7 बताओ। Recently, Indian rupee has depreciated significantly. This has led to the distress for the Indian importers. Defend or refute your answer. Defend या आपने की सही, refute मतलब कि गलत। सही है या गलत है? बोलो भाई और बोलो। सही है? होता है क्या? भैया क्योंकि हमारे करेंसी का वैल्यू, डिस्ट्रेस मतलब खराब लगना, प्रॉब्लम देना, प्रेशर आना वो लोग के ऊपर में, ठीक है ना। अब अगर इंडियन रुपी कम हो चुका है, मतलब देश में क्या हो गया? करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन से बाहर वाले लोगों के लिए हमारा रुपी सस्ता पड़ता है, हम लोग के लिए तो भैया इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। पहले हमें 80 रुपए में डॉलर मिल रहा था, आज उसी डॉलर का वैल्यू हमको 90 रुपए में मिल रहा है, मतलब मेरे डॉलर क्या हो गया है? महंगा हो गया है, तो मेरा सामान, हमारा इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपोर्टर्स को नुकसान पहुंचेगा। बात समझ में आया आपको? इस टाइप का एग्जाम के सवाल है, दोनों जितना सवाल कराया था ना, दोनों एग्जाम के सवाल है। हो पाएगा? कैसे पूछता है ये लोग?
फर्स्ट आइडेंटिफाई करिए करेंसी एप्रिसिएशन है या करेंसी डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, चलेगा? पक्की बात है? ग्रेट। अभी आज का ये नया टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का बढ़िया से। अब मैं आप लोगों को एक रिपीट टॉपिक कराऊंगा और एंड कर दूंगा आज के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आज का इतना ही है। हाँ हाँ, नहीं किंग वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज करेंगे ये तीन टाइप। याद है आप लोग को, हल्का हल्का मैंने बताया था आप लोग को कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए पहला क्या पढ़ा हमने, सिचुएशन। दूसरा हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कैसे कैसे डिटरमाइन करता है। तीन टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है। पहला है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम लोग प्यार से पेक्ड एक्सचेंज सिस्टम भी बोलता है। मेरा नहीं बोला हुआ है, मतलब इसमें लिखा हुआ है पेक्ड एक्सचेंज रेट इज देयर टर्म नॉट माय टर्म। आई विश इट वुड हैव बीन माय टर्म बट इट इज नॉट माय टर्म। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर पेक्ड एक्सचेंज सिस्टम। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज। इसका नाम क्या है, पेक्ड एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज। और तीसरा क्या है, मैनेज्ड एक्सचेंज सिस्टम्स को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तीन नाम बताएंगे। पहले क्या क्या बोला मैंने, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। दूसरा नाम क्या है, पेक्ड एक्सचेंज सिस्टम। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर थ्री, मैनेज्ड एक्सचेंज। पूरा नहीं हो पाएगा आज ये, ठीक है, शायद एक या दो ही होगा आज खाली। ठीक है, तुम्हारा जितना मन, तुम्हें जो मन। ठीक है, आइए अब वर्ड सजेस्ट करो, क्या होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है। रेट कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है। अब मुझे बता के लिए, आपने बिल्कुल सही बोला। फिक्स एक्सचेंज में, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन रेट फिक्स करता है, गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, 100%। आप मुझे बताए उस हिसाब से तो आज सुबह सुबह आए मोदी जी लाइव। आजकल तो यूट्यूब लाइव, ट्विटर लाइव, सब में लाइव आ जाते हैं। ठीक है, लाइव आए, बार बार हम, ट्रम्प का बहुत ज्यादा हो रहा है। 150 करोड़ देशवासी, कोई दिखाना पड़ेगा कि हमें कितना दम है। इससे आज हम ऐलान करते हैं कि $1 इक्वल टू 1 रुपी है। टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोलो, आपने तो कहा ना फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट कौन फिक्स करता है, तो मान लो अभी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। मोदी जी आए और बोल दिए कि अब से $1 इक्वल टू 1 रुपी, टेक केयर, बाय बाय। मान लोगे, बाहर वाला चम्मच लेके बैठा हुआ है कि अरे मोदी जी ने अनाउंस कर दिया तो बहुत ही अच्छा, ऐसा है क्या। नहीं, अरे गवर्नमेंट रेट फिक्स कर सकता है, बट कोई तो सिस्टम होगा ना जिसके हिसाब से हम रेट फिक्स करें। सही बात है या नहीं है, नहीं तो जिसका करेंसी आज पाकिस्तान उठ के बोल देगा कि पाकिस्तान में 1 रुपया खरीदने के लिए 100 इंडियन रुपी देना पड़ेगा। मानेगा क्या तुम लोग, देगा तुम लोग रुपया, तुम लोग देगा ठीक से, है या नहीं है। तो ऐसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोग रेट जो है कौन फिक्स करता है, बिल्कुल सही बोला आपने, रेट कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट जो चाहेगा वैसा फिक्स नहीं कर सकता भैया। ठीक है, चलेगा ना। सर तो रेट कैसे फिक्स करेगा बोलो, रेट फिक्स होता है एज पर अ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। बात समझ में आया क्या, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट फिक्स होता है। अब ठीक है, ये भी बोल रहा है कि हम अच्छा बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है, वो भी बोल रहा है कि हम अच्छा स्टूडेंट है। दोनों ही अपने अपने नजर से अपने आप को क्या क्लेम कर रहा है, अच्छा स्टूडेंट है। बट मुद्दा ये है, अब जैसे ये है, ये बोलता है सबसे बड़ा बासी जो है आज का हम ही निकालेगा। ठीक है, और वो बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, हम भी कॉम्पीट कर सकते हैं। तुम तो सिर्फ ऐसे सर्कुलर बासी मार सकता है, मेरे अलग अलग शेप में हो सकता है, डायगोनल, सेमी डायगोनल। ठीक है, अलग अलग ज्यादा हो जाएगा फिर। अब मुद्दा ये, कंपटीशन करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। देखते हैं कि टाइम फिक्स करता है 1 मिनट के अंदर कौन सबसे बड़ा बासी मारता है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, नहीं तभी हम लोग कंपीट कर पाएगा कि भैया किसका वैल्यू कितना होगा। सिमिलर इंडियन करेंसी का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वी नीड सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है वो या तो सबसे क्लासिक क्या था हमेशा से, गोल्ड। दैट इज द वैल्यू गोल्ड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बिकॉज सबसे क्लासिक स्टैंडर्ड ऑफ करेंसीज इज व्हाट, गोल्ड। उसके बाद क्या आया, सिल्वर। उसका वैल्यू भी अभी थोड़ा सा तो ज्यादा ही बढ़ रहा है।
या फिर दूसरा कोई करेंसी भी, यानी कि यहीं पे कौन बाजी मारा था? मैंने आपको वर्ल्ड वार वाला बताया था ना, कि वर्ल्ड वार में, ठीक है, वो शकुनी मामा की तरह, ठीक है, बोला यूके वाला को कि ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हाउ कैन यू नॉट बी फाइटिंग अगेंस्ट इट? तो ब्रिटेन भी बोला हाँ वी आर ग्रेट ब्रिटेन, सारा कंट्री में हमने रूल किया है। बात समझ में आया क्या? जैसे इंडिया का हालत समझ में आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन का उस समय क्या था? जैसे आप लोग का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और तुम लोग का एग्जाम चल रहा है, बड़ा प्रेशर चल रहा है तुम लोग का, और मम्मी लोग का जो हालत होता है ना, कि सुबह सुबह नाश्ता पे बनाएगा, तुमको खिलाएगा भी, तुमको भेजेगा भी, वैसा ऐसा इंडिया का हो गया था, लड़ाई ये लोग कर रहा था आपस में, सोल्जर्स हम लोग का मर रहा था यहाँ पे। तो यानी कि लड़ाई तो किया, सप्लाई और आर्टिस्ट्री कौन किया? यूएस सप्लाई किया। जब पैसा देने का बात नहीं आया, जब पैसा नहीं दे पाया, यूएस डॉलर क्या बोला कि यूएस डॉलर्स को आप इस्तेमाल कर लो, हम लोग मान लेते हैं कि ये गोल्ड के बराबर बराबर है। यानी कि उस वक्त एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एक नया बना, क्या बना? तो पहले क्या था, शुरू शुरू में क्या था, इधर शुरू शुरू में क्या था, गोल्ड, फिर क्या ऐड हुआ, सिल्वर, या फिर इट कुड बी एनी अदर करेंसी और एनी अदर थिंग। सर ये एनी अदर थिंग क्यों लिखा है यहाँ पे? दुबई बोला अभी भी ऑयल भी यूज करो, क्या दिक्कत है, हमारे पास बहुत है, हम पानी नहीं पीते हैं, ऑयल पीते हैं, ऐसा है क्या? तो एनीथिंग में आगे जाके, डोंट बी शॉक बट यू कैन हैव बिटकॉइन आल्सो। समझ, आई एम नॉट सेइंग बिटकॉइन बिटकॉइन, बट आई एम जस्ट सेइंग क्रिप्टो करेंसी। एंड यू मस्ट बी जस्ट, अगर थोड़ा सा यूएस फॉलो करते हो ना, तो उसमें सुनना होगा कि ट्रम्प साहब जो है बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है? चलेगा ना बिल्कुल? यहाँ तक सारा प्रैक्टिकल पॉइंट्स आ रहे हैं ना आपका? तो फॉरेन एक्सचेंज में जब फिक्स एक्सचेंज सिस्टम होता है, तो रेट कौन फिक्स करता है? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से, गवर्नमेंट फिक्स करता है। गवर्नमेंट किसके हिसाब से फिक्स करता है? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, कोई दूसरा करेंसी, या फिर एनी अदर थिंग। अब सुनना मेरी बात को, सुनना, ठीक है? एक शब्द यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या वर्ड लिखा हुआ है? पैकिंग। और एक क्या लिखा हुआ है? पैरिटी वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? दो सिचुएशन बता रहे हैं आपको, ठीक है? मान लो दो एडवोकेटर्स हैं, ठीक है, दो एडवोकेटर्स हैं, पढ़ाता है वो लोग, अपना अलग अलग पढ़ाते हैं, ठीक है? वो लोग बोला कि यार देखो ना, मेरा बच्चा तुम्हारे पास भी आता है, तुम्हारा बच्चा मेरे पास भी आता है, क्यों ना हमें काम करता है, जितना बच्चा मेरे पास तुम्हारे लिए आएगा हम तुमको रेफर कर देगा, जितना तुम्हारे पास में आएगा तुम हमको रेफर कर देना। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आया क्या? यहाँ कोई अरेंजमेंट आया क्या? यहाँ पे कोई फीस शेयरिंग का बात आया क्या? नहीं है, सिंपल है या नहीं है? तुम्हारे पास जो आएगा तुम मेरे को रेफर कर देना, मेरे पास जो आएगा तुम्हारे पास रेफर कर देगा, इतना तो आपस में चल रहा है। यहाँ इतना हेड, इतना वो हो रहा है क्या, इतना दिमाग लगा रहा है क्या? द आंसर इज व्हाट, ठीक है? दूसरी सिचुएशन में बोला कि यार हम लोग दोनों मिलके क्यों नहीं करते हैं, टाइप क्यों नहीं करते हैं? उसपे क्या होगा, रेट भी फिक्स होगा, रेशियो भी फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स होगा। कॉम्प्लिकेटेड है, बट दोनों तरीके से या रिलेशन या गठबंधन हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे बताइए। द आंसर इज व्हाट, यस, ऐसा ही कुछ पेगिंग और पैरिटी वैल्यू में। एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? आज का आखिरी टॉपिक है, तो एकदम प्यार से समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पढ़ लो, फिर बताना मुझे, जब आप लोग ये फॉरेन एक्सचेंज स्कूल में पढ़ोगे ना, बताना मेरे को कितना समझ में आया था उस वक्त, ठीक है? फिर आप लोग बोलोगे भैया ठीक ही पढ़ाया था यार, कोई खराब नहीं पढ़ाया था, वैसे गाली दिए थे उस समय सुबह सुबह बुला के, बट फिर भी, है ना? आइए, क्या लिखा हुआ देखो, when the, क्या लिखा हुआ, value of the when the value of the domestic currency is tied with another currency, उसको हम लोग बोलते हैं पेगिंग। यानी कि सुनो, अगर आपने जिम्बाब्वे का बात सुना होगा, जिम्बाब्वे का पहले खुद का करेंसी था, फिर देखा कि तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो जिम्बाब्वे बोला भाड़ में जाए। अभी सबसे ट्रेडेड करेंसी कौन सा है? डॉलर। चलो जो डॉलर का रेट है वही मेरा रेट है, माथा लगाया क्या? डॉलर का वैल्यू अगर 80 हो गया, मान लो एग्जाम्पल बता रहा है, तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 80। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, इस माथा लगाया क्या? बोले यार उसका करेंसी मेंटेन करेगा, उसका वैल्यू बढ़ जाता है गिर जाता है, इतना हेडेक नहीं लेना, छोड़ दो, किसके ऊपर? ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है पूरे देश में जिसका प्राइमरी करेंसी इज डॉलर्स, या फिर इट इज कंप्लीटली टाइड अप विथ डॉलर। उससे क्या होता है, इसलिए डॉलर का वैल्यू अगर बढ़ जाता है ना, ऐसे कोई मजाक मस्ती में अगर वो बढ़ा देता है ना, तो वो सारे कंट्रीज इफेक्ट हो जाएंगे।
तो इसमें क्या हुआ, दिमाग में लगाया, डॉलर का रेट दिख रहा है आपको, उसके हिसाब से चिपका करना, इसलिए लिए इसमें क्या लिखा, टाइड अप विथ एनी अदर करेंसी। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं लिखा हुआ देखो, बिकॉज टाई अप तो आप गोल्ड के साथ में कर सकते हैं, नहीं आपको टाई अप तो किसके साथ में करना पड़ेगा, एक दूसरे करेंसी के साथ में। इसे हम लोग बोलते हैं पेगिंग। मतलब जब मेरा करेंसी का वैल्यू मैं अपना खुद डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और करेंसी के साथ में टाई अप कर लिया, उसे हम लोग बोलते हैं पेगिंग। आज समझ में आया ना। मेरा डॉलर, मान लो मेरा वैल्यू कुछ था, सिंगापुर है एग्जाम्पल है, इसमें मैच नहीं करता, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सिंगापुरियन डॉलर्स बोल दिया मैंने। मैंने क्या कर दिया, सिंगापुरियन डॉलर्स का जो मूवमेंट है ना, ठीक है, इसको बीटा बोलता है, ठीक है, उसका मूवमेंट डॉलर के हिसाब से, मान लो मेरा वैल्यू 50 रुपया है, ठीक है, उसका वैल्यू 100 रुपया है। मान लो अगर ये 150 हो गया, तो मैं भी कितना से बढ़ा दूंगा इसको, 25 से बढ़ा के मेरा भी कितना वैल्यू हो जाएगा, 75। मान लो ये वैल्यू जो है 50 का हो गया, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 25 का। मतलब मेरा जिस रेशियो में आपका डॉलर का वैल्यू कम रहा है, उसी रेशियो में मेरा भी वैल्यू गिरता रहेगा, और अगर वो बढ़ रहा है तो मेरा वैल्यू भी, माथा लगाया मैंने, या सिंपली मैंने टाई अप कर दिया, टाई अप। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेफरेंस नंबर 2, सुनो क्या हुआ, ठीक है, इसे समझ काल्पनिक समझेगा, ठीक है, इसके वास्तविक जीवन में मत लेके आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मानो सुनो, ठीक है, दीवा जो है वो पार्टी करने गई, ठीक है, भाई साहब जी के साथ में, भाई साहब जी पार्टी करने गए, भाई साहब जी जो है कुछ थोड़ा तैयारी कर रहा था, कुछ पदार्थों को मिला के तैयारी कर रहा था। दीवा को पूछा कि दीवा कुछ लोगे क्या, तो बोला जो तुम्हारा है ना सेम इंटू टू कर दो। माथा लगाया था इसने, या सिंपली इसने टाई अप कर लिया, जो भी इसने बनाया उसी को लेकर आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, भाई, बात समझ में है। बट अगर मैं अपना वैल्यू ऑफ द करेंसी को दूसरे करेंसी या फिर गोल्ड वगैरह के हिसाब से फिक्स करूं, चाइना इंडिया बैठा और पूछा तेरे पास कितना गोल्ड रिजर्व्स है, मेरे पास इतना गोल्ड रिजर्व्स है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक एक्सचेंज रेट पर आए, या तेरे पास कितना यूएस डॉलर, आज रेट में यही होता है, ठीक है, मतलब आज रेट में तो ये रेट, ये तरीका फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मैंने ब्रिक्स नेशन सुना होगा ना आपने, ब्रिक्सिट सुना आपने, तो वही वाला पार्ट, जिसमें ब्रिक्सिट में क्या हुआ था, जो यूके के कंट्रीज है, जितने आपके कंट्रीज है, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग आपस में क्यों लड़े, हम लोग एक रेट फिक्स कर लेते हैं आपस में, तो उसको फिक्स रखेंगे करेंसी को, ताकि किसी को भी फ्लक्चुएशन का इशू ना आए, ठीक है। इवेंचुअली इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्लान, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब सिंपल क्या है, मैं बैठा आप बैठा, आपके पास कितना यूएस डॉलर्स है, मेरे पास कितना है, आपके पास कितना गोल्ड है, मेरे पास कितना है, बैठा और प्रॉपरली फिक्स किया रेट को, इसे हम लोग बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 2, एडुकेटर्स लोग आपस में टाई अप किया, बैठा, टर्म्स फाइनल किया, और वो बोला, ये तुरंत जो ये बना रहा है उसमें माना नहीं, ये बोला कि मेरे लिए अलग से ये डालो ये डालो ये डालो और लेकर आओ, तुम जो बनाया ना हमको इतना पसंद नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो उसमें एक काम करो, तुम ये ऐड करके लेकर आओ। ये क्या हो गया, तुमने क्या किया, फिक्स किया है। ऊपर वाले केस में क्या किया था तुमने, सिंपली टाई अप कर दो, कोई दिमाग लगाया। इसमें क्या कर रहे हैं आप, रेट को फिक्स कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी या फिर गोल्ड वगैरह, इसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। अगर आपने टाई अप किया तो वो क्या होता है, ट्रैकिंग, और अगर आपने फिक्स किया इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, पैरिटी वैल्यू। समझ में आया, ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे एग्जांपल आपका जिम्बाब्वे हैज अडॉप्टेड यूएस डॉलर्स ओनली कंप्लीटली, ठीक है, जर्मन ने पहले बीच में यूज किया था, जर्मनी ने, फिर अपना करेंसी, याद होगा ना आपको, तो सुना ही होगा हिस्ट्री में आपने कि एक ब्रेड परचेज करने के लिए बड़ा बड़ा वो लोग जर्मन करेंसी लेके आता था, ठीक है। एक और करेंसी था, आपको पता है इन जिम्बाब्वे देयर वाज अ $1 बिलियन नोट आल्सो, इतना ज्यादा प्रिंटिंग करने के चक्कर, और बिलियनर सब है वहां पे, पर वो एक दो मतलब 3-4 बिलियन डॉलर नोट से एक ब्रेड आता था, तो ऐसा हालत था वहां पे, हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी का तो आपने सुना ही होगा, जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। ऐसा है, और भी कैसा, चिले है शायद मेरे हिसाब से, और याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा करेंसी, हाँ, सिंगापुर का हालांकि उन्होंने फिक्स किया इन टर्म्स ऑफ वो, ठीक है, दे हैव नॉट कंप्लीटली टेकन अप द वैल्यू, उनका खुद का value। सिर्फ जस्ट बिकॉज पीछे डॉलर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कहीं ना कहीं तक मूव करता है, बट उन्होंने फिक्स किया है अपने रेट के हिसाब से, बट थोड़ा सा मूव करता है वो, 50 है अभी टाइम में, मोटामोटी 50, हाफ ऑफ द यूएस डॉलर्स इन जनरल, ठीक है। अब बढ़ गया, डोंट नो। ये है करेंसी, ये हो गया कौन सा रेट ऑफ सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आया, इसमें रेट कौन फिक्स करता है भैया, गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट जो मन करेगा वो करेगा, नहीं, किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या क्या हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, दूसरा करेंसी, एनी अदर थिंग। अगर मैंने रेट को सिर्फ टाई अप किया तो वो क्या हो जाता है,
पेगिंग, और अगर मैंने फिक्स किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। क्लियर है बढ़िया से यहाँ तक? तो रेशियो में हाँ, टाई अप कर ले सिंपल, ठीक है। सेकेंड वाला जो होता है ना फिक्स वाला, कि उसमें रेशियोज एनालिसिस सब कुछ आ जाता है। यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ, मतलब जहां पे यू डोंट हैव टू यूज योर हेड सो मच। तुम बोला मैं 1:2 का रेशियो में फिक्स करूंगा। मतलब इक्वल इक्वल मतलब इक्वल इक्वल जनरली क्या होता है, तुम किसी को बेस मान लेता है, उसके हिसाब से रेट को फिक्स कर लेता है, अपना माथा नहीं लगाता ज्यादा। कौन सा पैरिटी वैल्यू? पैरिटी वैल्यू में यू सिट डाउन विद द अदर कंट्री, प्रॉपर्ली तुम्हारा जो रिसोर्सेस है, मान लो तुम्हें जैसे आपस में दो कंट्रीज डिसाइड किया गोल्ड विल बी आर कॉमन पैरामीटर, ठीक है। यही रीजन था कि फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को थोड़ा करके जाना भी पड़ा था, एक रीजन क्योंकि उसको रेट फिक्स करना तो डिफिकल्ट था। और मान लो मेरा गोल्ड है ऑफ एक्सचेंज, इशू क्या था, अगर मेरे को गोल्ड इज द एक्सचेंज रेट, तो आई हैव टू कीप दैट मच ऑफ गोल्ड एवरी टाइम, मैं उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड के हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेट फाइनल हो रहा है, तो मुझे गोल्ड रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है उतना उतना, ठीक है। तो मेरे पास मान लो 500 टन गोल्ड है, आपके पास में 1000 टन गोल्ड है, तो रेशियो क्या होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा? सिंपल, 1:2। ठीक है, बात समझ में आया आपको? क्लियर है, बिकॉज डबल हो गया ना, उसके पास डबल है तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके 3 गुना, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। डॉलर्स की बात करें, उसके पास मान लो $500 मिलियन है, मेरे पास $1000 मिलियन है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? समझ में आया आपको? क्लियर है। तो इस हिसाब से रेट को फिक्स किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, बात समझ में आया? यस, देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो, बट ये बेस पैरामीटर हो गए जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, ठीक है, चलेगा। हमेशा यही तो दिक्कत था, फिक्स से फ्लेक्सिबल जाने का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन वाज दिस ओनली। ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ, देखो मेरिट्स क्या क्या है इसका, खत्म कर दूंगा, बस टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। मेरिट्स क्या क्या है? स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स कर रहा है, तो रेट फटाक से चेंज नहीं होगा, रेट फिक्स ही रहता है जनरली काफी टाइम तक। ऐसा नहीं कि रेट चेंज ही नहीं होता है, रेट चेंज होता है, बट काफी आराम आराम से रेट चेंज होता है, तो प्राइस स्टेबिलिटी रहता है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंट क्या? स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, मतलब स्पेक्युलेटिव मतलब बेटिंग करना, बेटिंग, सट्टा, जिसमें कंट्रोल ही कोई और कर रहा है। तुमको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और कोई कंट्रोल और कर रहा है, तुम बेट करेगा? तुम हमेशा किस पे बेट करता है? एन अनसर्टेन इवेंट जो तुमको नहीं पता, इसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल भी नहीं है, उस इवेंट में तुम बेट करता है। सही बात है क्या? नहीं, बारिश में तुम्हारा कंट्रोल है क्या? हाँ, तो तुम बेट करेगा कि यार बारिश होगा या नहीं होगा आज। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? इसको बोलते हैं, तो अगर गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रहा है, तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ही रेट फिक्स कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि रेट बढ़ेगा या गिरेगा। नेक्स्ट, अब क्योंकि एक ही रेट है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाता है, बढ़ेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेट फिक्स है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा, क्योंकि उनको हेडेक नहीं है कि रेट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो हेडेक नहीं है, तो इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ता है। मैंने आपको ब्रेक्सिट का एग्जांपल दिया, क्यों? आपस में क्या करने के लिए उनको, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, ट्रेड बढ़े, क्योंकि अगर मेरे को हेडेक रहेगा कि इसका रेट तो कभी भी गिर जाएगा, तो मैं उस कंट्री के साथ में जल्दी से ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। बट जहां मुझे पता है कि रेट तो फिक्स ही है, कोई हेडेक नहीं है, तो मैं आराम से ट्रेड करूंगा, आराम से इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो फायदा क्या क्या फिक्स में, एक तो रेट क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है, इसकी वजह से क्या रहता है, करेंसी स्टेबल। नंबर 2, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होता नहीं है। नंबर 3, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता है, और इंटरनेशनल ट्रेड, ये याद नहीं करा रहा हूँ, याद करने वाला काम सिर्फ पहला पन्ना था मेरा, अभी सिर्फ समझना है आपको, नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट याद कराऊंगा आप लोगों को। आज सिर्फ याद करने वाला पहला पन्ना था, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, अगर वो दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, टुडेज वर्क इज डन। ठीक है, डीमेरिट्स क्या होगा, एक तो आप ही बता दो। फॉरेन रिजर्व्स खूब चाहिए, तो ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन व्हाट, द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, देखो जितना आराम है ना, चाइना बैठ गया, इंडिया बैठ गया, गोल्ड लेकर आके डिस्कस कर ले, इतना आसान है क्या? दुबई मान जाएगा आराम से, बोलेगा नहीं ऐसे क्या होता है, वो भी लिक्विड गोल्ड है, हमको तो तेल चाहिए, इंडिया कंपेयर करेगा तेल से, बोले हमारा तेल निकल जाएगा। ऐसा नहीं आपस में, अरे बात सारा कंट्रीज बैठेगा, डिसाइड करेगा, और एक ही कंट्री से बैठ के नेगोशिएट करेगा, इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन फिक्सिंग दी एक्सचेंज रेट, और एक्चुअली एक्सचेंज रेट ऐसा फिक्स होता नहीं है, गवर्नमेंट उसको क्या है, थोड़ा स्टेबल रखता है। 70 रुपए तो 70 रुपए रखता है कुछ दिनों के लिए, वो 75 पे सकता है, 74 पे सकता है, 85 पे सकता है, बढ़ तो सकता ही है, गिर तो सकता ही है, तो एक्सचेंज रेट वैसा फिक्स रहता नहीं है, बहुत ही बेकार पॉइंट नंबर 3। ठीक है, चलेगा। ये था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर हुआ बढ़िया से आप लोग को? 100% यहाँ तक क्लियर है?
गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। यस, वी हैव एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, बट इट इज द गवर्नमेंट विच डिसाइड्स। डीमैट के हिसाब से तो है ही ना भाई। देखो, अब कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे पास में तो कोई पता है कि वो कंप्लीट ना ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब कंप्लीट ऑटोनॉमी है गवर्नमेंट का, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो यू विल बी ऑलवेज अफ्रेड ना। मान लो अच्छा गवर्नमेंट है, तब तो तुमको हेडेक नहीं है। मान लो कोई गवर्नमेंट उतना कोई खास नहीं है, तो वो तो मैनिपुलेट कर सकता है अपना वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए। क्या पता करेंसी का चेंज कर सकता है वैल्यू दिखाने के लिए, टैक्स लेके के लिए मेंटेन कर लिया। मेरे पास, मैं और तुम, दो कंट्रीज हो गया, हम दोनों यूएस डॉलर्स के हिसाब से रेट फिक्स कर रहे हैं। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ यूएस डॉलर्स, तो माय रेट विल बी नेचुरली लो। गवर्नमेंट को लगता है इलेक्शन आ रहा है, क्या करे यार, मुझे तो करना पड़ेगा, फॉरेन लोन्स ले लेगा। फॉरेन लोन्स किस में आएगा, उसको स्टोर करके रखा, हमारा रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, हमारा करेंसी क्या दिखेगा, स्ट्रॉन्ग, जस्ट टू शो आवर कंट्री इज डूइंग वेरी वेल, बट अंदर से क्या होके रखा है, खोखला होकर रखा है। इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है उसको हटा दिया गया था बाद में, बहुत रेयरली, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, जो यूके का और पूरा ग्रुप है, वो लोग ये ट्राई किया था, बट इवेंचुअली तो अब तो सबका अलग अलग ही हो गया है। उसकी वजह से उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है, अगर आपको पता होगा तो। जो आपस में कंट्रीज लोग आपस में है, उनका तो अच्छा चल रहा है, बट बाकी जैसे ब्रिटेन अलग हो गया था, तो हालत खराब हो गया वो लोग का, देखा होगा आपने, काफी इश्यूज आया उनको अभी। मेनली मैनेज ही चलता है हर कंट्री में, ऐसा नहीं कि बाकी चलता नहीं है, फिक्स्ड भी हो सकता है कहीं पे हो, मेरे को नहीं पता, बट जनरली जो मोस्टली अडॉप्टेड है वो मैनेज्ड है, क्योंकि एक्सट्रीम भी पसंद नहीं है हम लोग को, और बिल्कुल कोई गवर्नमेंट ही फिक्स करे वो भी पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में फिक्स चल रहा हो, यू आई डोंट नो। ठीक है, बट मैनेज इज वेरी एक्सट्रीम। मैनेज में एवरी सिंगल परसेंट सेकंड में तुम्हारा क्या चल रहा है, करेंसी चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे लिए बहुत रिस्की हो जाता है ना, इसीलिए। समझ में आया आपको? चलो ये तो खैर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तो समझ में आया बढ़िया से, चलो तुम्हारा क्लास चलो, समझ में आया आपको, क्लियर है, पक्की बात है यहाँ तक 100%? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया। आपका जो बीओपी पेंडिंग अगर बाई चांस है, तो आपने हॉट्स किया उसका, कब तक कर दोगे, पक्का करके आज ग्रुप में अपडेट कर दोगे? बीओपी का हॉट अपडेट कर लेना आज। ऐसा कुछ आज इसका होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ वो वाला पार्ट खत्म करना है। ठीक है, चलो।